ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिन शाकिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नई सोच नई मंजिल। हमने चूँकि लिटरेचर का एक सीरीज़ शुरू की हुई है, उसी सीरीज़ में चूँकि हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पता होना ज़रूरी है। आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो रूट्स की तरफ जाएंगे, रूट से हम ऑनवर्ड आगे चलेंगे और ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर जो होगी वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर होगी। तो इंग्लिश लिटरेचर को चूँकि पढ़ना है तो पहले इंग्लिश नेशन को हम पढ़ेंगे कि वो कैसे डिवेलप हुई, उनका ओरिजिन क्या था। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट किया है आज रोमन से। यकीनन जितनी भी नेशंस उनकी अपब्रिंगिंग हुई है पहले इब्तदाई तौर पर वो भी किसी न किसी के ज़ेर तसल्लुत रही हैं। तो जब हम ब्रिटॉन्स की बात करते हैं या ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो इनके ऊपर जो सबसे पहला तसल्लुत था वो रोमन्स का रहा। ये आपके सामने मैंने एक नेम लिखा है, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने पहली सदी में, मतलब फर्स्ट सेंचुरी एडी, पहली सदी में इन्होंने हमले किए, ट्रूप्स की शक्ल में ये आए। उस वक्त जब हम बात करते हैं ब्रिटॉन की तो ये केल्स के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से? केल्स के। और ये जो केल्स थे बेसिकली, इसकी आगे हम बात करेंगे, इनके ऊपर इन्होंने अनसक्सेसफुल अटैक्स किए, इन्वेजन की, और ये इन्वेडिंग ट्रूप्स जो थे ये बेसिकली इन्वेडर्स थे। और इसीलिए अगर हम इंपीरियलिज्म की बात करते हैं तो रोमन इंपीरियलिज्म का हवाला आज भी दिया जाता है। इंपीरियलिज्म के ऊपर फिर कभी हम बात ज़रूर करेंगे। तो ये इन्वेडर्स थे और ये अप्रॉक्सीमेटली 43 एडी में इन्होंने केल्स को बेसिकली इन्वेड करना शुरू किया। ऑल्दो जूलियस सीजर के जो इब्तदाई हमले थे वो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं थे, लेकिन बाद में उसके बाद जितने भी रोमन्स ने हमले किए वो सक्सेसफुल रहे। केल्स की अगर हम बात करें तो इनके ट्रेसेस अगर हम देखें तो दे आर फाउंड एक्चुअली 1200 BC बिफोर क्राइस्ट। ईसा अलैहिस्सलाम से भी 1200 साल पहले के इनके बेसिकली जो ट्रेसेस मिलते हैं। अब केल्स थे क्या? बेसिकली इनको कहा जाता है ये ब्रिटॉन्स थे। और ब्रिटॉन्स क्या थे? बेसिकली कलेक्शन ऑफ ट्राइब्स थे। ये काफ़ी सारे कबीले एक जगह पे मौजूद थे उस वक्त। इस तरह का बेसिकली आज से अगर हम बात करें 2000 साल पहले, तो 2000 बैक की, अगर 2000 साल बैक की बात करें तो ये ब्रिटॉन्स कहलाते थे, ब्रिटेन भी नहीं। और ये जो ब्रिटॉन्स थे बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ ट्राइब्स थे। रोमन्स ने इनको एक नाम दिया हुआ था गैली के नाम से, और गैली का मतलब है बारबेरियंस। मतलब वो बेसिकली जो केल्स थे उनको वहशी किस्म के लोग समझा करते थे। और केल्स किन किन इलाकों को कहा जाता है आइए देखते हैं। ये ब्रिटेन जो आज का ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड की बात करते हैं, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, फ्रांस, स्पेन, और ये लोग थे बेसिकली। इनकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी? अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज कल्चर अगर हम बात करें इस केल्स का तो ये इतना हैवी कल्चर और लैंग्वेजेस थी वो आज भी उसके ट्रेसेस मौजूद हैं, इवन के मॉडर्न इरा में भी। 4th सेंचुरी की जब हम बात करें तो रोमन्स ने यहाँ पे सेटलमेंट बनाना शुरू की। तो जब वो बनाना शुरू की उस वक्त ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन थी वो 3.6 मिलियन थी। और 3.6 मिलियन में से तकरीबन 1,25,000 फॉरेन सेटलर्स थे, जिनमें रोमन्स भी थे और अदर जो स्टेट्स थे वहाँ के लोग थे। अब जब ये रोमन सेटलर्स वहाँ पे आए तो इनके अगेंस्ट वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उन्होंने रेजिस्टेंस करना शुरू की। तो उस रेजिस्टेंस को रोकने के लिए रोमन्स ने एक वॉल बनवाई। उस वॉल का नाम था हेड्रियन वॉल। इस हेड्रियन वॉल के आज भी रेमिनेंट्स मौजूद हैं और ये वही वॉल है जो बाउंड्री के तौर पे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान में आज भी जानी जाती है। आइए हम देखते हैं बेसिकली ये जो केल्स लोग थे उस वक्त इनके कौन कौन से लैंग्वेजेस कौन कौन से थी। वेल्श, कॉर्निश, ब्रिटॉन, और इनके ऊपर इम्पैक्ट किसका आया? लैटिन का। लैटिन कौन लेके आए थे? रोमन्स लेके आए थे। रिलीजन क्या था? जब हम केल्स की बात करते हैं तो इब्तदाई तौर पर वो एथीस्ट थे, लेकिन उन रोमन्स उनके लिए क्या लेके आए?
क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी भी कौन सी, कैथोलिक से, चूंकि रोमन कैथोलिक्स थे तो वो रोमन कैथोलिक्स जब उन्होंने इन्वेड किया तो अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेके आए। इसकी बात हम बाद में भी करेंगे। आयरलैंड की अगर बात की जाए तो आयरलैंड एक ऐसा इलाका रहा है, ऐसा आइलैंड रहा है जो बाद में आने वाले जो ट्राइब्स थे वो भी उनको उसे कंकर नहीं कर सके। तो आयरलैंड आज भी उसका जो एक सिंबल है शैमरॉक, ये बेसिकली नेशनल सिंबल है, वो एक्चुअली सिंबल है हॉली ट्रिनिटी का। जैसे हॉली ट्रिनिटी क्या है, यानी कि ये अकीदा तसलीस जो क्रिश्चियनिटी का है वो क्या है, उसमें सबसे पहले गॉड, उसके एज अ फादर, और उसके बाद जेसस क्राइस्ट एज अ सन और हॉली स्पिरिट, इन तीनों को मिला के वो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली रिलीजन बनाते हैं जिसे हॉली ट्रिनिटी कहा जाता है। अब जब 3rd सेंचुरी की हम बात करते हैं, 3rd और 4th सेंचुरी, इसके मिड में या 3rd सेंचुरी के एंड 4th सेंचुरी का स्टार्ट, तो कॉन्टेस्टिन ने बेसिकली क्या किया कि जो रोमन ट्रूप्स थे उनके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स होने लग गए, करीबी जो रियासतें थी उन्होंने उनको उनके बैटल्स शुरू हो गई। तो यहाँ पे जो कॉन्टेस्टिन था उसने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया और रह बाकी क्या गया, यहाँ पे जो कैल्स थे उनको एक टर्बुलेंट सिचुएशन में छोड़ दिया, फाइटिंग सिचुएशन में छोड़ दिया। अब वो वहाँ के जो लोग थे, वो जो ताकतवर थे, वो समझने लगे कि हम यहाँ के किंग्स हैं। अब रोमन्स भी बेसिकली आयरलैंड को कंकर नहीं कर सके और उसका कल्चर और लैंग्वेज आज भी सर्वाइव करता है। अब इस सारी चीज़ों के अगर मुख्तसर हम बात करें तो इम्पैक्ट्स क्या थे कैल्स के ऊपर, चूँकि इन चीज़ों को हमने पढ़ना है आगे फर्दर लिटरेचर में। लैंग्वेज, लैटिन का इम्पैक्ट आया रोमन्स के थ्रू। कल्चर, सिविलिटी, वो यहाँ के लोगों से बेहतर थे रोमन्स, इसीलिए सिविलिटी आई। बिजनेस, रोमन ट्रेड और फार्मिंग का कॉन्सेप्ट बेहतर हुआ। रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, अब ये क्रिश्चियनिटी का बेसिकली क्रेडिट दिया जाता है सेंट ऑगस्टिन को, कि सेंट ऑगस्टिन 3rd सेंचुरी में आए और उन्होंने पूरे के पूरे जो कैल्स थे उनको क्रिश्चियन बना दिया। अब इस दौरान जब ये 2nd या 3rd सेंचुरी की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि इस वक्त जो ब्रिटेन थे या कैल्स थे, ये एक सबसे मजबूत प्रोविंस समझा जाता था रोमन एम्पायर का। तो आज हमने देखा इस लेक्चर में कि रोमन एम्पायर का इम्पैक्ट क्या था इंग्लिश जो एक्चुअली डेवलपमेंट थी उसके ऊपर। तो पहला इम्पैक्ट लैटिन का आया और इससे फर्दर आगे ये सिलसिला चला। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड को, कि एंग्लो सैक्सन्स ने बेसिकली क्या इम्पैक्ट किया कैल्स के ऊपर और वो कैसे इंग्लैंड में डेवलप हुए। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कीमती वक्त का अगेन शुक्रिया।